हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के बारे में। अगर आज के बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी ना रहे तो, अगर आप वही इंसान ना रहे जो हालात को दोष देता है, बल्कि वह इंसान बन जाए जो हालात बनाता है। अगर आप हर सुबह उठे और आपको साफ पता हो कि आज क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अब सलाह यह है कि क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या सिर्फ बदलाव के बारे में सुनना चाहते हैं? क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं है, वह एक आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे। और अगर आपने इसे अंत तक सुना तो संभव है कि आप वही ना रहे जो आप अभी हैं। यह ऑडियो बुक है उस किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच, आदतें और जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसके लेखक है स्टीफन आर कोवी। स्टीफन कोवी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वह एक शिक्षक थे, वह एक विचारक थे और सबसे जरूरी बात, वह इंसानी व्यवहार को गहराई से समझने वाले व्यक्ति थे। यह किताब कोई मोटिवेशन भाषण नहीं है जो सुनते समय अच्छा लगे और कुछ देर बाद भूल जाए। यह किताब एक सिस्टम है, एक जीवन जीने का तरीका है। ये किताब आपको यह नहीं सिखाती कि आप दूसरों से कैसे आगे निकले, ये किताब सिखाती है कि आप खुद से कैसे आगे निकले। क्योंकि सच्ची सफलता बाहर से नहीं आती, वह अंदर से शुरू होती है। कवि कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के हिसाब से जीते हैं, दूसरे वे जो अपने सिद्धांतों के हिसाब से जीते हैं। ज्यादातर लोग पहली कैटेगरी में आते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो मूड अच्छा है, अगर बॉस अच्छा है तो काम अच्छा है, अगर पैसे हैं तो खुशी है। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग ऐसे नहीं होते। वे हालात को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने नहीं देते। पहली आदत इसी से शुरू होती है, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना का मतलब यह समझना कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। आपकी सोच, आपका रिएक्शन, आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। अगर कोई आपको गुस्सा दिला देता है तो असल में गुस्सा उसने नहीं दिलाया, आपने गुस्सा चुना। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तब तक आप कमजोर रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे मैंने ऐसा रिएक्ट किया, उसी दिन आप ताकतवर बन जाएंगे। हाईली इफेक्टिव लोग अपनी भाषा तक बदल देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं मजबूर हूं, वे कहते हैं मैं चुनता हूं। वे ये नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है, वे कहते हैं यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। शब्द बदलते ही सोच बदल जाती है और सोच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। दूसरी आदत है बिगिन विथ द एंड इन माइंड। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी को बिना नक्शे के मत जियो। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो लोग आपके बारे में क्या कहें? क्या आप चाहते हैं कि लोग कहें कि यह बहुत व्यस्त इंसान था, या आप चाहते हैं कि लोग कहें कि वह एक अच्छा इंसान था, एक जिम्मेदार व्यक्ति था जिसने दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाया? हाईली इफेक्टिव लोग पहले मन में जीतते हैं, फिर बाहर जीतते हैं। वे अपने जीवन का विजन बनाते हैं। वे जानते हैं कि वे किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। पैसा, पद, नाम, यह सब सेकेंडरी है। सबसे पहले कैरेक्टर आता है। जब आपका एंड क्लियर होता है तब आपके फैसले आसान हो जाते हैं। तीसरी आदत है फूड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत आपकी प्राथमिकताओं का परीक्षा लेती है। दुनिया आपको हमेशा अर्जेंट चीजों में उलझाए रखेगी, फोन, मैसेज, नोटिफिकेशन, दूसरों की अपेक्षाएं। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग अर्जेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि जो चीज आज कठिन लग रही है वही कल आपकी जिंदगी आसान बनाएगी। एक्सरसाइज करना आज मुश्किल लगता है, बीमारी झेलना कल और ज्यादा मुश्किल होता है। रिश्ते पर समय देना आज चुनौती है, टूटे रिश्ते का कल दर्द बन जाते हैं। यह आदत आपको सिखाती है कि हर हाँ के पीछे कई न छुपे होते हैं। अगर आप
हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले खुद को खो देंगे। अब किताब एक नए लेवल पर जाती है। यहाँ बात सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दूसरों के साथ आपके रिश्तों तक पहुंचती है। चौथी आदत है थिंक विन विन हाईली इफेक्टिव। लोग यह नहीं सोचते कि या तो मैं जीतूंगा या तुम, वे सोचते हैं कि हम दोनों कैसे जीत सकते हैं। यह आदत एविडेंस मेंटेलिटी से आती है। यह विश्वास की दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। अगर आप हमेशा तुलना, जलन और प्रतियोगिता में जीते रहेंगे तो आप अंदर से गरीब रहेंगे, चाहे बाहर से कितने ही अमीर क्यों न रहें। पांचवा आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप भावनाएं सुनते हैं। यही आदत रिश्तों को गहराई देती है, चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। छठी आदत है सिनर्जीज सिनर्जी का मतलब है कि मिलकर कुछ ऐसा बनना जो अकेले संभव नहीं है। जब अलग अलग सोच, अलग अलग ताकतें एक साथ आती है तब चमत्कार होते हैं। हाईली इफेक्टिव लोग डिफरेंसेस से डरते नहीं, वे डिफरेंसेस को सम्मान देते हैं। और आखिरी में सातवीं आदत है शार्पन द शॉ। इसका मतलब है खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा चारों पर एक काम करना। अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो एक दिन आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे। हाईली इफेक्टिव लोग रुकते नहीं हैं, लेकिन वे खुद को थकने भी नहीं देते। यह किताब आपको परफेक्ट बनने का वादा नहीं करती, यह किताब आपको बेहतर बनने की दिशा देती है। एक कदम, एक आदत, एक दिन। अगर आपने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि जिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल फिर वही है कि आप वही रहना चाहते हैं जो आप अब तक थे, या यह बनना चाहते हैं कि जो आप बन सकते हैं। चुनाव आपका है, हमेशा की तरह। और याद रखिए यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो भीतर से शुरू होती है। स्टेफन को भी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची सफलता तेजी से नहीं, गहराई से आती है। अगर आप सिर्फ नतीजे के पीछे भागेंगे तो कुछ समय बाद थक जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी आदतों पर काम करेंगे तो नतीजा अपने आप आपके पीछे चलने लगेंगे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को टेम्पररी फिक्स से ठीक करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, जोश आता है, 2 दिन सब ठीक चलता है, फिर वही पुरानी आदतें, वही आलस, वही बहाने। लेकिन यह किताब आपको सदा पर नहीं, जड़ पर काम करना सिखाती है। कवि इसे कहते हैं कैरेक्टर इज। इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता आपके हुनर से पहले आपके चरित्र पर निर्भर करती है। आप दुनिया से सम्मान चाहते हैं, लेकिन क्या आप खुद का सम्मान करते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, लेकिन क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है। हाईली इफेक्टिव लोग हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं आज अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जा रहा हूँ या सिर्फ समय काट रहा हूँ? फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है वह 1 साल बाद बिल्कुल अलग जगह पर होता है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि कामयाबी और खुशी अलग अलग चीजें नहीं है। जब आप अपने मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। अगर आप पैसे के लिए रिश्ते कुर्बान कर देंगे तो पैसा मिल भी गया तो सुकून नहीं मिलेगा। और अगर आप रिश्ते को मजबूत बनाएंगे तो जिंदगी का हर संघर्ष आसान लगेगा। स्टेफन कोवी कहते हैं कि भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है, और भरोसा शब्दों से नहीं कर्मों से बनता है। आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करते हैं। जब आपकी बातें और आपके कर्म एक हो जाते हैं तब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और भरोसा बनते ही रिश्ते, टीम और संगठन अपने आप मजबूत हो जाते हैं। अब जरा अपने जिंदगी पर नजर डालिए कि आप ज्यादातर समय
उन चीजों में लगा रहे हैं जो सच में मायने रखती है, या फिर आप बस बिजी बने हुए हैं। बिजी होने और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। हाईली इफेक्टिव लोग हर काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जिंदगी दूसरों से जुड़ी हुई है। आपकी सोच आपके बच्चों को प्रभावित करती है, आपका व्यवहार आपके साथी को, और आपकी आदतें आपकी आने वाली पीढ़ियों को। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप अनजाने में दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देते हैं। और अब इस ऑडियो बुक के इस हिस्से में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सिर्फ सुनने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बदलने की इच्छा जरूर है। उस इच्छा को दबाइए मत, उसे टालिए मत, क्योंकि यही समय कभी नहीं आता। सही समय बनाना पड़ता है। आज से यह मत कहिए कि कल से शुरू करेंगे। आज से बस इतना तय कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे। आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगे। आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानेंगे। आप लोगों की समझने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ खुद को सही साबित करने की। याद रखिए, आदतें पहली तार की तरह पतली होती है, महसूस नहीं होती, लेकिन समय के साथ वही आदतें रस्से की तरह मजबूत हो जाती है। अगर आदतें गलत हो तो वे आपको बांध देती है, और अगर आदतें सही हो तो वही आपको आजाद कर देती है। यह ऑडियो बुक यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असल कहानी आपकी जिंदगी में शुरू होती है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके पास एक नया मौका होता है, बेहतर सोचने का, बेहतर चुनने का और बेहतर बनने का। तो अब आप यह सुन चुके हैं तो खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर मैं अपनी जिंदगी नहीं बदला तो क्या सच में सब कुछ अपने आप बदल जाएगा? जवाब आपको भी पता है। अब चुनना आपका है। और इसी चुनाव के साथ एक और सच्चाई जुड़ी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाईली इफेक्टिव लोग किसी एक दिन में महान नहीं बनते। वे हर दिन साधारण फैसले सही तरीके से लेते हैं। उन्हें कोई नहीं दिख रहा होता, कोई ताली नहीं बजा रहा होता है, फिर भी वो सही काम करते हैं, क्योंकि उनका मापदंड बाहरी तारीफ नहीं, अंदर की ईमानदारी होती है। जरा सोचिए, आपके जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको पता था क्या सही है, फिर भी आपने आसान रास्ता चुना। वही पल आपकी आदतें की नींव रखने लगती है। स्टीफन कोवी कहते हैं, हर छोटा निर्णय आपके चरित्र में एक ईंट जोड़ता है। आप रोज जो करते हैं वही बन जाते हैं। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और आप जो महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि नियंत्रण और प्रभाव में फर्क होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का व्यवहार, बीता हुआ कल, अचानक आई समस्याएं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर आपका पूरा प्रभाव है। आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका रिएक्शन। हाईली इफेक्टिव लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर नहीं गवाते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। वे अपनी ताकत वहां लगाते हैं जहां बदलाव संभव है। अब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, क्योंकि आप शिकायत नहीं, समाधान लेकर आते हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि आप बहाने नहीं, जिम्मेदारी लेते हैं। यह किताब यह भी याद दिलाती है कि अकेले आगे बढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ना ज्यादा दूर तक ले जाता है। रिश्ते कोई बोझ नहीं होते अगर आप उन्हें सही नजर से देखें। रिश्ते आपकी ताकत बन सकते हैं अगर आप उनमें जीत हार नहीं, समझ और सहयोग ढूंढे। और यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आप हर किसी को बदलने की कोशिश करते रहें, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश की? स्टीफन कोवी कहते हैं, जब आप खुद को बदलते हैं तो आपका माहौल अपने आप बदलने लगता है। जब आप सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलने लगता है। जब आप भरोसा करते हैं तो भरोसा लौट कर आता है। यह कोई आदर्श दुनिया नहीं है, और यह किताब भी ऐसा वादा नहीं करती। मुश्किलें आएगी, लोग आपको गलत समझेंगे, कभी कभी आप खुद भी निराश होंगे, लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग हार मानकर नहीं पड़ते। वे हर गिरावट को एक सबक मानते हैं, हर गलती को एक शिक्षक। शार्फेन द सौ की आदत यही काम आती है। खुद को
थकने मत दीजिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद से बात करते रहिए। आपका शरीर टूटेगा तो सपने भी टूटेंगे, आपका मन थक जाएगा तो इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। खुद पर काम करना स्वार्थ नहीं है, यह जरूरत है। और जब जरा एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में जीना चाहता हूं, या मैं सिर्फ हालातों के साथ बह रहा हूं? अगर जवाब थोड़ा सा भी आपको बेचैन करता है तो यही सही समय है। बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, आज बस एक छोटी आदत डालिए, आज बस सही फैसला लीजिए, आज बस एक प्रोएक्टिव बनिए। याद रखिए, दुनिया को और लोगों की जरूरत नहीं है वो शिकायत करिए, दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो जिम्मेदारी ले, जो खुद से शुरुआत करे, जो यह कहे मैं बदलूंगा, तभी सब बदलेगा। यह ऑडियो बुक आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको खुद होगा। कोई और आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता, कोई और आपकी जगह चुनाव नहीं कर सकता। और जब आपको लगे कि ये सब मुश्किल है तो बस इतना याद रखिए, आप कमजोर नहीं है, आपने बस अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है। आज से नहीं, अभी से, यहीं से आपकी नई आदतें की शुरुआत। और जब आप इस अभी को सच में समझ लेते हैं तब एक और परत खुलती है। ज्यादातर लोग बदलाव को किसी बड़े पल से जोड़ देते हैं, कोई बड़ा झटका, कोई बड़ी हार, कोई बड़ा मोटिवेशन। लेकिन सच यह है कि जिंदगी चिल्लाकर नहीं बदलती, वह धीरे धीरे फुसफुसाती है और हर दिन आपको संकेत देती है, मौका देती है, लेकिन आप सुन नहीं पाते क्योंकि आप बहुत शोर में जी रहे होते हैं। हाईली इफेक्टिव लोग उस शोर को शांत करना सीखते हैं, वो खुद के साथ समय बिताते हैं, वे अपने मन की आवाज सुनते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद दुनिया को भी नहीं समझ पाएंगे। स्टीफन को भी एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहते हैं, आप वही हासिल नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वही हासिल करते हैं जो आप हैं। अगर आप अनुशासन चाहते हैं तो खुद अनुशासित बनना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप भरोसा चाहते हैं तो खुद भरोसामंद बनना होगा। यह किताब आपको शॉर्टकट नहीं सिखाती और शायद इसी वजह से यह किताब आज भी जिंदा है, क्योंकि शॉर्टकट आपको मंजिल तक नहीं बल्कि अगली परेशानी तक पहुंचाते हैं। आते ही असली रास्ता है। अब जरा अपने दिन के बारे में सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितने काम आप ऑटोमेटिक करते हैं, बिना सोचे, बिना महसूस किए। वही ऑटोमेटिक जिंदगी आपको वही रखती है जहां आप सालों से हैं। हाईली इफेक्टिव लोग ऑटोमेटिक नहीं होते, वे जागरूक होते हैं, वे अपने फैसलों को महसूस करते हैं। कभी कभी आपको अकेला भी महसूस होगा, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो हर कोई आपके साथ नहीं बदलता। कुछ लोग आपको समझेंगे नहीं, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तू ज्यादा ही सोचने लगा। लेकिन याद रखिए, भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, रास्ता हमेशा कोई अकेला इंसान ही बनाता है। और जब आप रिश्ते में विन विन की सोच अपनाते हैं तो आप यह भी सीखते हैं कि हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं है, कभी कभी रिश्ते जीना ज्यादा जरूरी होता है, सही होना कम जरूरी, समझदार होना ज्यादा जरूरी। जब आप दूसरों के समझने की कोशिश करते हैं तो आप अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जैसे ही अहंकार कम होता है सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। हाईली इफेक्टिव लोग हमेशा सीखने की स्थिति में रहते हैं, उन्हें सब कुछ नहीं आता और वे यह मानने से डरते नहीं। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि सफलता का मतलब थक जाना नहीं है। आपकी सफलता आपको अंदर से खोखला बना रही है, वह आपको सफलता नहीं है। असली सफलता वह है जहां आप आगे भी बढ़ रहे हो और अंदर से भी पूरे हो। अब जरा अपने जीवन की रफ्तार पर ध्यान दीजिए, क्या आप भाग रहे हैं या बढ़ रहे हैं? भागना थका देता है, बढ़ना संतोष देता है। जब आपकी दिशा सही होती है तब गति अपने आप सही हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिखरी हुई है तो परेशान मत होइए। हर बड़ी इमारत पहले अव्यवस्थित ईंटों से ही बनती है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप पहले ईंट सही जगह रखें। यह ऑडियो बुक
आपको परफेक्शन का वादा नहीं देती, यह आपको ईमानदारी का रास्ता दिखाती है। रोज थोड़ा सा बेहतर, रोज थोड़ा सा सच्चा। और जब यह आवाज कुछ देर के लिए शांत होने वाली है तो उसे सिर्फ एक आवाज मत समझिए, उसे एक याद दिलाने वाली संकेत समझिए कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपको किसी और जैसा नहीं बनना है, आपको बस अपनी सबसे बेहतर रूप के करीब जाना है। और वह सफर आज भी शुरू हो सकता है।